जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी को पावर ट्रेडर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केटर जो है ना, मतलब जो भी कॉल टिप्स प्रोवाइडर है वो हमको दिमाग ख़राब कर दिया है यार। क्योंकि मेरा जो डीमेट अकाउंट क्रिएट है जिस नंबर पे, वो नंबर में किसी मतलब कॉल टिप्स प्रोवाइडर को नहीं दिया था। ठीक है, अभी क्या हुआ, बार बार कॉल कर रहा है, बार बार कॉल कर रहा है। मतलब आपको जो भी बात बताएगा और उसके लिए मतलब लास्ट में जो उनका जो चार्जेस है ना, वही सब बताएगा यार। अगर आप लोग अगर स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना चाहते हो ना, तो कभी भी मतलब क्वालिटी प्रोवाइडर के चक्कर में मत पड़ना। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। जो भी हमसे पूछा जाता है और जो भी मतलब उन लोगों का रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, सारा कुछ इस वीडियो पे पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप सक्सेस मतलब सच में पाना चाहते हैं ना, तो कभी वो लोग जो मतलब बताएगा उस पर मतलब मत जाना मेरे ख्याल से। क्योंकि आपका ट्रेडिंग रूल्स, आपका साइकोलॉजी, आपका नॉलेज काम आएगा। वो लोग जो बताएगा उनसे आप शॉर्ट टाइम अगर पैसा कमा भी लेते हो। मैंने तो नहीं कमाया, क्योंकि मैं उन लोगों का चक्कर में पड़ने में से नहीं हूँ। क्योंकि भले ही वो लोग हमको कितना भी ऑफर दे, हम उसमें नहीं फंसेंगे यार। ठीक है, ये जो क्वालिटी प्रोवाइडर है ना, इनका मतलब ही आपको कैसे मैं आप लोगों को बताऊं। मतलब इतना बार बार कॉल कर रहा है ना, कि किसने मतलब इसको नंबर दिया मुझे पता भी नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगता है हेलो यार। हेलो। सर, वेरी गुड आफ्टरनून। हिमांशु बात कर रहा हूँ फिंकिनेट रिसर्च कंपनी से। कहाँ से? फिंकिनेट रिसर्च कंपनी से स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग आपको कॉल किया था। अच्छा जी, बोलिए। ट्रेडिंग कर रहे हैं आप स्टॉक मार्केट में? हाँ सर। सर, जान सकता हूँ किस सेगमेंट पे कर रहे हैं? स्टॉक ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन? नहीं सर, इंडेक्स ऑप्शन पे कर रहे हैं। इंडेक्स ऑप्शन पे। हाँ ग्रेट सर। सर देखिए, मेरी जो कंपनी है वो भी इंट्राडे पर डेली बेसिस पर आपको कॉल्स प्रोवाइड कराती है ना। अभी आपको पता होगा इंडेक्स ऑप्शन पे तो हाँ, ये लॉट साइज। वीकली एक्सपायरी पूरी बंद हो गई है। हाँ, लॉट साइज भी इंक्रीज हुआ है और वीकली एक्सपायरी भी हर मतलब खत्म हो गया है। निफ्टी 50 हाँ, और सेंसेक्स बाकी। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, हाँ बाकी हाँ। सभी सेगमेंट की लास्ट के नहीं गुरुवार में कर दिया है। नहीं, लास्ट न्यूज़ जब मैं सुना था और जो मतलब हाँ न्यूज़ हाँ। चेक किया था, तो बीएससी का सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी और निफ्टी 50 का वीकली एक्सपायरी रहेगा, नहीं बाकी नहीं नहीं, सारा। वो सर जो न्यूज आई थी ना, हाँ वो हाँ फेक थी। जो अभी लीगल आ गया हाँ है हाँ हाँ ना, जो लागू हो गया है मार्केट पे, वो हाँ। हुआ है मिड कैप, फिर निफ्टी, ठीक है, बैंक ये इसकी वीकली एक्सपायरी बंद हो गई है। सिर्फ निफ्टी की बाकी है ना। निफ्टी की भी एक्सपायरी बस रहेगी। तो अब जो मूवमेंट मार्केट इंडेक्स ऑप्शन में होता था, अब वो डेली ना होके क्या होगा, मंथ के लास्ट गुरुवार, मतलब लास्ट थर्सडे के दिन रहेगा, है ना। हाँ, अब जो निफ्टी का लॉट साइज है वो 20 तारीख से हो जाएगा कितने का? 75 का। 75। अभी 25 का है, 25 का। अब हो जाएगा 75 का, पहले है ना। 50 का लॉट साइज हुआ करता था। अभी पहले 50 का हुआ करता था, फिर उसको 25 किए, फिर उसको 15 करे, फिर वापस 25 करे, हाँ, और फिर अब हो गया वो 75 का, 75 का। है ना। तो अब देखो सर, इंडेक्स ऑप्शन में वो मूवमेंट तो बचा नहीं है ना। क्योंकि अगर जब एक्सपायरीज नहीं रहेगी तो मार्केट में मूवमेंट होगा नहीं इंडेक्स हाँ में। तो अब अपन क्या कर रहे हैं सर, अगर वही चीज अगर अपन इंट्राडे पर काम करना चाहते हैं, डेली का प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? स्विच करना पड़ेगा। भाई, इंडेक्स ऑप्शन से अपन स्विच करके उसको कहाँ ले जाएं? स्टॉक ऑप्शन पे, ठीक है। यहाँ पर अपन डेली का कम से कम कुछ नहीं तो 5-7 हजार रुपए का प्रॉफिट मार्केट से निकाल सके, इजीली निकल जाएगा। 5-7 हजार, है ना। 5-7 हजार कोई बड़ी नहीं है, निकल जाएगा। हाँ, नहीं, इजी तो देखो सर, 5-7 हजार नहीं, 5-7 भी निकल जाएगा, 15-20 भी निकल हाँ जाएगा हाँ। निकलने को। डिपेंड। लेकिन अपन अगर जो मार्केट से कम एक्सपेक्ट करेंगे, तो अपना मार्केट पे पैसा भी कम ही जाएगा। हाँ हाँ। क्योंकि यार आपको पता है सर, स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर लॉस होता ही है। सब कुछ होता है सर। हाँ लॉस भी हाँ, होता है, प्रॉफिट भी होता है। डिपेंड प्रॉफिट भी करता होता है है। साइकोलॉजी हाँ के ऊपर, मार्केट जी का जी। बिहेवियर कैसा है, उस हिसाब से जी जी। काम करना पड़ता वैसे आप कितने सालों से कर रहे हैं सर? है। मेरा ज्यादा दिन नहीं हुआ सर, लेकिन लगभग 2 साल से कर रहे हैं ट्रेडिंग। ठीक है। 2-4 महीने? 2 साल से ज्यादा लगभग हो रहा है। 2 साल से ज्यादा लगभग कर रहे हैं ना। तो आप इंडेक्स में मतलब यही ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे, है ना। हाँ हाँ हाँ। तो फिर भी क्या फंड के साथ कर रहे थे सर आपने स्टार्ट? मेरा तो जब मैं शुरुआत किया था लगभग 30-25 के कैपिटल से शुरू किया था। हाँ, और आज अपने पास क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या फंड है?
अभी देखा जाए तो 45 मतलब हाँ मतलब ऑलमोस्ट 50,000 का आज आपका फंड हो गया है ना? अभी अभी लॉट साइज अगर देखा जाए तो लगभग 2,000 4,000 लॉट के साथ, मतलब काम करते क्वांटिटी हो? क्वांटिटी। हाँ क्वांटिटी तो देखो सर, वो तो आप कम छोटी प्रीमियम वाले में काम करते होगे। अब जहाँ प्रीमियम हाई होती है वहां पर आप थोड़ी ना इतनी क्वांटिटी में काम कर नहीं पाओगे, जब सर, अपने पास अप्रोक्सली नहीं, 50,000 का फंड रहेगा तो। स्टार्टिंग से अगर बिजनेस से देखा जाए तो बैंक निफ्टी पर इन द मनी में अगर आप ट्रेड करोगे, आप भले ही आप कितना भी क्वांटिटी लो, लेकिन 50,000 से नहीं मिलेगा आपको। मतलब एक्सपाई विदाउट एक्सपायरी, एक्सपायरी के अलावा आप 50,000 से वहाँ पे ट्रेड तो कर सकते हो, लेकिन एक्सपायरी के दिन थोड़ा कम मिलता है ना। ठीक है। और बाकी ऐसे अगर 2,000 4,000 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करोगे तो बहुत लगभग 6 7 लाख 5 लाख तो लग ही जाता है ना। पर ये एज पर योर नॉलेज है, एज पर माई नॉलेज क्या होता है सर कि इंडेक्स या बात करें अपन निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी में भी, हम्म। हम पॉइंट प्रोवाइडर होते हैं सर, है ना? अच्छा। अब अब हमको ऐसा लग रहा है कि 20 रुपए की प्रीमियम 40 रुपए चली जाएगी, तो आपको कितना रिटर्न देके जा रही है? 100% का रिटर्न देके जा रही है। 20 रुपए की चीज क्या हो रही है आपकी? 40 हो रही है। 100%। अब वहाँ वहाँ पे अगर जो आपका 2,000 5,000 10,000 अगर जो वो है क्वांटिटी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? फिर भी इसी पॉइंट फॉलो करेंगे। हाँ हाँ। अब आप अगर जो ये बोलते हो कि सर मेरा 4 लॉट है 6 लॉट है, तो वहाँ पे हम क्या फॉलो करते हैं? 80 पॉइंट फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि आपके फंड को हम उस प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करें, वो हमारा लुकआउट होता है सर। नहीं सर, देखो ट्रेडिंग में बहुत सारा मतलब प्रॉफिट निकालने का बहुत सारा मतलब टेक्निक होता है। जैसे स्कैल्पिंग में क्या होता है, बहुत बड़ा एक लॉट साइज होता है। हाँ। हम्म। और हम्म। मतलब क्विक एंट्री क्विक एग्जिट, बाकी उतना ज्यादा होल्ड करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। जितना हमको चाहिए उतना बस मिल गया, खत्म कहानी। ठीक है, ठीक है। अब आप मुझे सर एक सिंपल सी बात ये बताएं कि आपका जो एक्सपेक्टेशन रहता है, आप जो ट्रेड डालते हो तो क्या रहता है? देखो मतलब ऐसे तो बैंक निफ्टी पे भी कर रहे थे। अभी तो बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी हो गया, तो कर दिया है उसने, हाँ। धीरे धीरे हमको स्विच करना पड़ेगा मतलब निफ्टी फिफ्टी पर, क्योंकि ठीक है। जो ठीक है। बैंक निफ्टी से बहुत प्यार था, इतना दिनों से काम किया, इतना मतलब प्रॉफिट भी निकाला, ठीक है, तो कोई बात नहीं। अभी भी कर सकते हैं। हाँ, होगा क्या फिर? लेकिन हाँ होगा। थोड़ा प्रीमियम महंगा होगा, यही है, बाकी क्या। ट्रेड वीक थोड़ा सा अनसमझ मार्केट रहेगा, समझ रहे हो? लेकिन अनएक्सपेक्टेड वाला, हाँ, क्योंकि मेरे ख्याल मंथली हो से गई है अब। तो मेरे अब ख्याल उसके जो पॉइंट होते थे ना, जैसे हाँ अब उसमें देखना हाँ पड़ेगा हाँ, कि अब इसकी चाल क्या होती चाल है। हाँ 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 अब इसकी चाल क्या होती है, क्योंकि डेली तो वो 200। हेलो, हाँ बोलो। आवाज आ रही सर? हाँ हाँ सुनाई दे रहा आवाज आ रही सर? कहाँ? हेलो। है। हेलो। हेलो। हाँ बोलो। हेलो। 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 सुनाई दे रहा है, बोलो। आवाज जा रही सर मेरी? ओके। हेलो। कॉल बैक कर रहा हूँ सर आपको। हेलो। हाँ आ रही है सर? अभी आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ। देखिए, तो मैं ये बोल रहा था सर कि अभी जैसे रिसेंटली एक्सपायरी चेंज हुई है ना, थोड़ा सा चाल समझने में ज्यादा से ज्यादा 1 वीक का टाइम रहेगा। एकदम एकदम। क्योंकि रिटेल कस्टमर उसमें क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, हाँ, वॉल्यूम की भी अहमियत रहती है सर, बहुत सारी चीजें रहती है। सारा कुछ तब तक अभी समझना पड़ेगा, क्योंकि एक हफ्ता हम क्वांटिटी को कम करेंगे, थोड़ा मतलब जो एक्स वाई जेड हमारा लॉस होगा फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा लॉट पे ट्रेड करेंगे और देखेंगे 1 2 हफ्ता कैसा उनका ठीक है। बिहेवियर होता है, तब पर जाके। इसके अलावा जैसे कि अब यहाँ पे अपने को निफ्टी में बहुत अच्छा वॉल्यूम मिलेगा। आपको याद हो हाँ 2019 के हाँ, पहले तक एकदम निफ्टी, एकदम। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी एक रहती थी, हम्म। और उसी दिन सबसे ज्यादा मूवमेंट भी देखने को मिलता था। लेकिन हर एक्सपायरी पे मिलता नहीं था सर, ये भी है। कभी हर कभी। एक्सपायरी को नहीं सर, पर ऐसा है कि अगर जो मूवमेंट मिलता है तो एक्सपायरी वाले दिन मिलता था। हाँ उसका हाँ रीजन ये होता था सर हाँ कि पहले फिर निफ्टी वगैरह होती नहीं थी, तो जहाँ 5 लोग पैसा लगा रहे हैं वहाँ 50 लोग लगाते थे। अब क्या है, वॉल्यूम बढ़ गया है। निफ्टी की जगह कोई बैंक में लगाता है, कोई फिर निफ्टी में लगाता है, कोई किसी में लगाता है, कोई किसी में लगाता है, समझ रहे हो आप? हाँ।
तो वो क्या होता है, वो चीजें बट जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी एक शॉप है मोहल्ले में, ठीक है, बहुत अच्छी चल रही है क्योंकि पूरा मोहल्ला आपसे माल खरीद रहा है। अब 5 शॉप और खुल गई तो आपके कस्टमर बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे? बढ़ेगा सर। जब बढ़ जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा फिर। तो अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा ना कि आज आप फिक्स नहीं रह पाओगे कि आज का मेरा गल्ला क्या रहेगा। पहले का तो फिक्स था कि 1 लाख के ऊपर जाता था, पर अब का तो बट गया ना। पता नहीं क्या किसको क्या लगा, वो दूसरी दुकान पे जाने लगा। सेम चीजें होती है। तो आप तो मुझे ये बताओ सर कि अभी आपकी एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी किस फंड के अकॉर्डिंग, तो मैं आपको वो चीजें फुलफिल करके देता हूँ। वहाँ पे आपको लर्निंग भी होगी, वहाँ पे आपको अर्निंग भी होगी। लर्निंग नॉलेज रहेगा तो अर्निंग के लिए कोई मार्केट में कैपिटल का कोई मतलब कीमत नहीं है। अगर नॉलेज होगा तो किसी भी कीमत पे मतलब प्रॉफिट निकाल ही लेंगे, वो बात नहीं है तो सर। नॉलेज भी सर अपने को करते करते आता है ना सर। हाँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किताब पढ़ के नॉलेज आ गया हो नहीं, बिना नहीं, करे? नहीं, ऐसा करते होता है। करते आता है ना। करते करते होता करते करते आता है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आपके फंड क्या रहेगा, आपके एक्सपेक्टेशन क्या है, तो अपन वो काम करते हैं। वहां पे आपकी लर्निंग भी होगी और अर्निंग भी होगी। है। बैंक निफ्टी अभी तो निफ्टी 50 पर स्विच करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, धीरे धीरे उस पे भी सर मतलब नजर बनाना मेरी पड़ेगा। बात, मेरा मेरा पॉइंट आप समझे नहीं। जैसे आपकी 5,000 रुपए की हाँ, एक्सपेक्टेशन हाँ, है हाँ, हाँ। फॉर एग्जाम्पल, तो वो डजेंट मैटर मैं नहीं, निफ्टी नहीं, में नहीं, कराऊं, नहीं। बैंक निफ्टी में कराऊं, स्टॉक ऑप्शन में कराऊं, आपकी नीड के अकॉर्डिंग पैसा निकल के आ रहा है ना। तो अपने को रिस्क वाली चीज को फॉलो क्यों करना, बाकी चीजों को सिर्फ ऑब्जर्व करना है। हाँ, वो है। अभी पहले देखो, मतलब बहुत जल्दी मतलब 70-80 पॉइंट मिल जाता था बैंक निफ्टी पर, ठीक है ना, इजीली मिल जाता बिल्कुल था। मतलब 70 या बिल्कुल मिलता था। अभी फिर बड़ी क्या बात नहीं। 40 40 50 50 पॉइंट को लोग फोकस करने लगे। अभी अभी उनको अगर आधा कर देंगे, 40, 50, 30 काफी है। देखो सर, कोई चीजें लॉन्च हो रही है तो अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि वो अब हाफ मूवमेंट होगा, हो सकता है ज्यादा होने लगे। हाँ। जो लोग वीकली में पैसा नहीं लगाना चाहते थे, मंथली हो गई तो अब लगाना स्टार्ट करें, नहीं क्योंकि सर, उनके लिए तो स्टॉक और बैंक निफ्टी सेम हो गई ना एक्सपायरी में, दोनों देखो में टाइम मिलने लगा ना। अभी मंथली एक्सपायरी मतलब हुआ है, तो मेरे ख्याल से अगर देखो मार्केट कितना देना चाहता है उसको हम समझेंगे ना, मैं बोलने से नहीं होगा मैं अगर मैं यही बोल रहा हूँ सर कि बेसिक नीड को अपन फॉलो करते हैं, मिनिमम हम्म। मैक्सिमम डिपेंड ऑन मार्केट मार्केट, रहेगा। हाँ। मार्केट ठीक है। मार्केट अगर वो अब दे रहा है तो हमको एक्सेप्ट करने में क्या है। बिल्कुल, अभी आपका अगर फंड नहीं क्या है देता सर? तो फंड, उनको हम जबरदस्ती तो नहीं ले सकते ना। अभी आपका फंड क्या है सर, कितना फंड लेके चल रहे हैं? देखिए, मिनिमम तो स्कैल्पिंग 2-4 लाख से होता है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा कम करना पड़ेगा। अभी एग्जैक्ट एग्जैक्ट आपके डिमेट में क्या फंड लेके चल रहे हैं नहीं आप? सर, मैं आप मेरा डिमेट में, अब अगर मैं आपको क्यों बताऊं मेरा डिमेट में 1 करोड़ है या 50 लाख है, आपको मैं क्यों बताऊं एग्जैक्ट पॉइंट। नहीं तो सर आप मुझे नहीं बताएंगे तो जो मैं आपको आगे प्रॉफिट कराऊंगा तो वो किस बेस पे करवाऊंगा? आप मान लो जो हमारा डेली बेसिस पे 2-4 लाख से होता था, यही है। तो आप एक नंबर में बोले, घबरा क्यों रहे हैं सर? मत बताए करोड़, आप तो ये बोले मेरा 2 लाख रुपए का फंड है। दो आप तो चार ये बोले सर कि 4 का है तो 2 बोले, मैं छीन थोड़ी ना रहा हूँ सर नहीं, उसको मैं। नहीं, 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 नहीं सर, हमको हमको अच्छा नहीं लगता है। मेरा कैपिटल है, मेरा सब कुछ है, मैं आपको क्यों दिखाने जाऊं मेरा इतना है इतना है। अरे मैं दिखाने की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं बताने की बात कर रहा हूँ। अपन लड़की देखने थोड़ी ना जा रहे हैं सर, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, हम मार्केट में काम करने आए हैं। हाँ, हाँ, और हाँ, मार्केट में काम पैसे पे होता है। जब अपने को पता ही नहीं होगा कि लगाना क्या है, तो अपन रिटर्न की क्या बात करेंगे? हाँ, वो भी है। अब मैं आपको फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपए के हिसाब से बोल दूं 2,000 निकलेगा, तो आप बोलोगे मैं नहीं, दो 5-10 हजार तो मैं खुद ही कमा लेता हूँ, तो 2,000 के लिए आपके पास क्यों आऊँ? नहीं सर, आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे? नहीं वो बात भी है, लेकिन हाँ, एक आप समझ लो कि नहीं, 4 लाख, 2 लाख, 2 लाख ही पकड़ लो, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट दो टाइम लाख अगर ठीक है। हमको इन्वेस्ट दो करना है तो हमको भी मतलब बिलीव होना यार चाहिए सर, कि नहीं, सामने वाला सही है। आप देखिए, आप तो पुराने हैं ना मार्केट को लेकर, आप फर्स्ट टाइम थोड़ी ना है। मेरी कॉल को आप कम लॉट पे काम करके देखना। हाँ। मैं तो नहीं बोल रहा हूँ सर कि पूरा लगा दो आप। नहीं, 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 नहीं। मैं तो मेरा काम दिखा रहा हूँ ना सर। हाँ। मैं तो मेरा काम दिखा रहा हूँ। मैं आपसे बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आपका 4 लाख का फंड है आप चारों लाख लगा दो। नहीं, 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 क्या ऐसा। लॉट पे काम करके देखो यार सर, 3,000 कमाओ, 2,000 कमाओ। हाँ, ऐसा ऐसा भी नहीं है, 100% कैपिटल इसमें यूज करेंगे। पर मैंने आपसे इसलिए पूछा कि कभी आप खुद से 4-5 हजार कमाते हो और मैंने एज ए आपको 2,000 दे दिया, तो आपका दूसरा आंसर क्या रहेगा? 5 तो मैं खुद कमाता था, तो 2 के लिए आपसे क्यों जोड़ू?
इसलिए मैंने आपसे डायरेक्ट पूछा कि आपकी क्या नीड होती है बेसिक, तो अपन वो फॉलो करेंगे। किस फंड में क्या नीड है अपन वो फॉलो करेंगे सर। मेरे लिए तो मैं 2,000 भी देता हूँ और 20,000 50,000 भी निकाल के दे देता हूँ सर। मार्केट तो वही रहता है, ऐसा तो नहीं रहता ना कि 50,000 कमाने के लिए अपने को विदेशी बाजार में पैसा लगाना पड़ता है। नहीं 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 नहीं, मार्केट तो वही रहता है ना, वही रहता है। जहाँ 2,000 कमाता है वही आदमी 50,000 भी कमाता है। वही टाइमिंग रहता है, वही मार्केट रहता है। वही मार्केट, वही टाइमिंग, वही से मतलब जस्ट सिर्फ कैपिटल का अंतर है। एंट्री एग्जिट एक सेफ रहती है। कम लॉट है तो हो सकता है कि आप कैसा भी एंट्री एग्जिट बना लो, पर ज्यादा क्वांटिटी वो करोगे तो एक एग्जिट तो मैं सेफ लेके चलूंगा ना। हाँ हाँ हाँ। भाई आपकी 1,000 क्वांटिटी है, मुझे 20,000 कमा के देना है, तो मैं 20 पॉइंट दूंगा, भले चाहे वो 80 पॉइंट चल रहा हो। मैं तो ये चाहूंगा ना 20 पॉइंट पे एक बार सेफ होके आप बाहर आ जाओ। यही यही चाहूंगा ना मैं। नहीं सर, आप बताओ। जो आप लोग जो प्रोवाइड कराते हो, मतलब कैसा क्या क्या है, एक बार मतलब मैं डिटेल्स में आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो आपको रिसर्च दी बताइए। जाएगी, आप लोगों यहाँ का पे जो भी, लेट मी क्लियर सर, यहाँ पे जो रिसर्च दी जाएगी बाय फंडामेंटल टेक्निकल न्यूज इकोनॉमिकल बेस पे दी जाएगी, ठीक है। और हमारा पैटर्न आपको लखपति करोड़पति बनाना नहीं होता है। हमारा सिंपल सा पैटर्न होता है आपकी रिस्क कम करना। जब आप आपकी रिस्क कम करके चलोगे तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट की तरफ कन्वर्ट होते चले जाओगे। मानते हो बात को? अच्छा। लोग नुकसान क्यों खाते हैं? क्योंकि उनका प्रॉफिट का क्राइटेरिया फिक्स होता है और नुकसान का डबल टिबल कर लेते हैं तो मार्केट से आउट हो जाते हैं। नहीं सर, वो मार्केट को ठीक से समझा ही नहीं। उनका जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी क्लियर नहीं है, जिसके चलते वो लॉस कर रहा है, ठीक है ना। मैं वही तो बता रहा हूँ सर आपको कि जब आपको आपके सारे पॉइंट क्लियर होंगे तो आप उस अकॉर्डिंग वर्क करोगे। तो आपकी नीड क्या है सर? मैंने काफी टाइम पूछा है आपकी नीड क्या रहती है मार्केट से, कि मैं कभी 2 लाख रुपए का फंड लगा रहा हूँ और एक ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे मिनिमम क्या निकल के आना चाहिए? हेलो। हेलो। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि कभी आप 2 लाख रुपए का फंड आपके डीमेट में कैरी करके चलते हो और ट्रेड लेते हो आप, तो आपकी दिन की नीड क्या होती है सर? कितना ओह कमाना चाहिए अच्छा अपने को? अच्छा अच्छा। देखो सर, ऐसे तो मेरा फिक्स नहीं है, कभी कभी बिजी होते हैं, लेकिन हाँ इतना तो मतलब कभी कभी मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो उस हिसाब से हम लोगों अरे को भी मूव चेंज करना लास्ट ट्रेड में आपने क्या कमाया था? अभी लास्ट ट्रेड में कितना प्रॉफिट निकाला है आपने? पड़ता। लास्ट ट्रेड में देखो, लास्ट ट्रेड में मैं थोड़ा बिजी था तो 10,000 जैसा मतलब मिला था, ठीक है। ठीक है, यानी उसमें कि आपकी जो डे की नीड हो गई वो मिनिमम 10,000 हो गई। नहीं, वो उस दिन थोड़ा मैं बिजी था, थोड़ा जस्ट छोटा सा स्कैल्पिंग किया, एंट्री किया, एग्जिट। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ सर। मैं मिनिमम का मतलब होता है कम, मैक्सिमम का मतलब अगर जो बिजी नहीं होते तो आप ज्यादा भी कमा लेते। हाँ हाँ हाँ। वही बोल रहा हूँ ना, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ मिनिमम कि मिनिमम हो मिनिमम गई आपकी। मिनिमम देखो सर, 20-30 हजार रुपया बस, उतना ज्यादा। 20-30 हजार रुपए कमाने के लिए डेली का कितना फंड लेके चलते हैं आप? डेली का 2 लाख। 2 लाख रुपए का फंड लेके चलते हैं, ठीक है। ये चीजें अपने को आराम से अचीव हो जाती है, आप समझ में आ रही है चीजें, ठीक है। अब ये बताइए कि आप अगर जो पूरे महीने ट्रेड करते हो तो कितने दिन प्रॉफिट निकालते हो और कितने दिन नुकसान होता है आपको? ऐसे तो देखा जाए तो हफ्ते में 4 दिन 5 दिन ऐसा ही होता है, लेकिन कभी कभी इवेंट आ जाता है तो। 4 दिन ऐसा ही क्या सर प्रॉफिट होता है? 4 दिन की नुकसान होता है? नहीं, पहले बात को समझा करो ना। जी। मैं प्रॉफिट लॉस का बात अभी तक किया नहीं सर। अरे मैंने तो किया है सर कि आप अगर जो पूरे महीने ट्रेड करते हो तो आपके कितने ट्रेड सक्सेस रहते हैं, कितने अनसक्सेस रहते हैं। आपने नहीं किया, मैंने प्रॉफिट की बात, वो ट्रेड सक्सेस की बात करी। हाँ तो वो भी बताएंगे ना, जी। तो पहले क्लियर करने दो। हाँ ठीक है, करिए। देखो, जैसे हफ्ता में मतलब 4 दिन से लेकर 5 दिन होता है, ठीक है। तो एक ठीक है। दो दिन मतलब कभी कभी लॉस हो जाता है हफ्ते में, मतलब ठीक है। मान के चलते हैं। अगर महीने में 20 दिन होता है तो 15-16 दिन प्रॉफिट निकलता है, और बाकी कभी कभी ऐसा मतलब 4-5 महीने में 6 लॉस जाता है। मतलब लॉस पे डे को क्लोज करना पड़ता है, ठीक है ना। और ठीक है। वो भी मतलब स्मॉल लॉस के साथ, ऐसा नहीं है कि वो एसएल बड़ा है और प्रॉफिट कम। रिस्क ठीक है। एंड रिवॉर्ड को फॉलो करते हुए जो भी हमारे पास मतलब लॉस बुकिंग होता है वो हमारा लिमिट पर है चलिए कि ठीक है एक। सर, आपको ऐसा ही काम दे दिया जाएगा। मैं आपका ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लेना चाहूंगा। आपका शुभ नाम जान सकता हूँ सर मैं? मेरा शुभ नाम सर मानिक। मानिक जी। कहाँ के रहने वाले हैं मानिक जी? हम सर
पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल से हैं। वहाँ पे क्या जॉब वॉब करने गए सर? आपकी लैंग्वेज से लग रहा था जैसे आप बिहार साइड के हो। बिहार साइड में ही है हमारा घर, अच्छा लगभग अच्छा बंगाल और अच्छा अच्छा बिहार के अच्छा, बीच में। बीच में ही है। ओके ओके। तो अभी क्या जॉब वगैरह करते हैं या बिजनेस करते हैं या फुल टाइम मार्केट को देते हैं? नहीं, फुल टाइम तो ऐसे नहीं है, मतलब बिजनेस के साथ में इसको पार्ट टाइम कर रहे हैं, लेकिन हाँ उसको ऑब्जर्व करते हैं। ओके। तो किस चीज़ का बिजनेस है सर आपका? बिजनेस सर मेरा है, मैं नहीं बताऊंगा। अरे सर, मेरा शेयर बाजार का बिजनेस है, लोगों का सोना चांदी का होता है, कपड़े का होता है। आप यार डर ऐसे जाते हो जैसे मतलब हवा में बात कर रहे हो, नहीं झूठ बोल नहीं, रहे हो। यार हवा में आज काहे जो बात करेंगे यार। देखो, मेरा अभी एक क्लाइंट बना है, पुणे का है। हम्म उसका कपड़े का व्यापार है, छोटी दुकान है, जीएसटी नंबर उसने नहीं ले रखा। उसने सिंपल से बताया कपड़े का व्यापार है। अब आप कभी बताओगे कपड़े का व्यापार है तो वो मेरा थोड़ी ना हो जाएगा, वो तो नहीं आपका नहीं ही नहीं रहेगा नहीं ना। नहीं 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 नहीं, वो क्या मेरा होता है होगा। जैसे आप अब हम क्यों पूछते हैं, जैसे आप डॉक्टर होगे तो मैं समझ जाऊंगा यार कि आपके पास टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत कम टाइम देते हो। अब आप बताओगे कि आपका किराने का दुकान है तो मैं समझ सकता हूँ कि भाई मोबाइल वोबाइल चला सकते हो। हाँ आप हाँ बताओगे बहुत बड़ी दुकान है तो मैं समझ सकता हूँ भाई नौकर वोकर को भी देखना पड़ता होगा हाँ। ना। मैं नहीं, भाई मेरा ऐसे पैसे के सब्जी साथ का साथ टाइम शॉप भी है। देखना होता है। सब्जी का शॉप है। सब्जी का शॉप है, हाँ। ओके, तो मतलब 9:15 से 3:30 तक का टाइम आप आराम से दे सकते हो। हाँ दे सकते हैं, अच्छा ये लेकिन उतना स्क्रीन के सामने पूरा दिन अच्छा नहीं लगता है नहीं, ऐसे। वो आपका पार्ट है ही नहीं है सर, वो मेरा काम है। अब आप बात करो कि मैं सब्जी वाला काम कर पाऊँ तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सेम मेरा जो काम है, मैं जो जितना टाइम देता हूँ उतना आप नहीं दे पाएंगे। अब ये बताओ, कभी मैं आपको मंडे 10,000 रुपये का प्रॉफिट करा के देता हूँ, 8 से 10,000 रुपये का, तो रजिस्ट्रेशन कराने में मुझे कोई इश्यू तो नहीं रहेगा? नहीं, रजिस्ट्रेशन तो वो होगा या नहीं होगा बाद में उसको देखेंगे। और जो आप लोगों का मतलब उसको चार्जेस क्या क्या देखना है, है सर? आप लोगों का देखिए, चार्जेस क्या है? 3,000 रुपये का मेरा रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता है, प्लस अच्छा केवाईसी होती है। अब अच्छा। आपने 8-10 हज़ार रुपये कमाया तो 3,000 देने में मुझे देखने देखने का मतलब समझ रहे हैं आप? डिले करना। आपने किसी आदमी को समझो सब्जी दे दी, कल वो पैसा देगा, और कल आप पूछो कि यार वो पैसा का क्या हुआ, वो बोलेगा देखेंगे। तो आप तो ये बोलोगे देखना क्या, आज बताओ ना अभी कि कल दोगे, परसों दोगे, नरसों दोगे या नहीं दोगे। देखने का मतलब समझ रहे हो? अनिश्चितता। पता ही नहीं है कब तक देखेंगे वो अपन। हम्म, देखिए, मैं नहीं क्लियर कट बात करता हूँ, और मैं वैसा ही आपको आदमी, एक जेंटलमैन आदमी समझ के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं, जेंटलमैन तो हर कोई है और हर कोई होता होना भी नहीं, मतलब नहीं हो सकता है, क्योंकि क्या इतना होता है बड़ा सर कि हम दुनिया जब है। बात करते जब हम जब बात करते हैं ना सर, तो एक कट टू कट बात करते हैं, क्या होता है उससे चीजें थोड़ी सी क्लियर होती है सर, है ना? लेकिन सर सब कुछ सही है, लेकिन वो मतलब 3,000 इसका मतलब मैं समझा नहीं, मतलब जो भी XYZ तीन मतलब हजार 3,000 रुपये ये कंपनी से जुड़ने का चार्ज है। मैं या जस्ट मेरा जो रजिस्ट्रेशन है ना। एग्जीक्यूटिव है, आज आफ्टर रजिस्ट्रेशन, हम्म। मैं मेरी कंपनी आपको फॉलो कर रहे हैं, बाय सेल करवा रहे हैं, प्रॉफिट बुक करवा रहे हैं, दिन में 2-3 बार फोन कर रहे हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं? हमारे आपके बीच में संबंध क्या है? तो ट्रांजैक्शन होने से हो जाता है कि मैं कंपनी हूँ और आप क्लाइंट हैं, एक संबंध बन जाता है ना हमारे आपके बीच में। अच्छा। तो अगर जो मैं प्रॉफिट कराता हूँ सर, तो 3,000 रुपये से जुड़ने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी, आपत्ति तो नहीं रहेगी सर? और जो प्रॉफिट होगा उसके बाद में क्या होगा? वो सब आपकी जेब में जाता है सर, वो मेरे पास नहीं आता है, वो सर आपका ही रहेगा। नहीं, रजिस्ट्रेशन आपको के लिए ही मतलब इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा, और उसके बाद में मतलब कोई भी अमाउंट पे नहीं करना मतलब पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं सर, यूँ तो जिंदगी भर काम करोगे तो क्या 3,000 में काम थोड़ी ना होता है सर। वही तो हम बता रहे हैं ना। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होता है, मैं आपको आपका प्रीमियम, HNI, सुपर, ये जो हमारी सर्विस होती है, काम में विजिट करवाऊंगा, इस काम में प्रॉफिट आपको दिखाऊंगा। अब आप जो बोल दोगे कि मुझे हाँ एक काम ऐसा है जिसमें 2,000 भी निकल के आता है, एक सर्विस ऐसी है जिसमें 2 लाख रुपए भी निकल के आता है, या 20,000 रुपये भी निकल के आता है, आप जो बोल दोगे कि मैं मेरे टाइम के हिसाब से ये कमाना चाहता हूँ, फिर उसका आप प्रॉपर अपना चार्ज होता है ना? हम आपको बता देंगे कि हम आपको इतना कमा के देंगे और बदले में आपसे इतना लेंगे। आमदनी होने के बाद, आपको कमाने के बाद मुझे देने में कुछ दिक्कत जाएगी क्या? नहीं 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 नहीं, अगर प्रॉफिट होता है तो उनमें से कुछ पॉइंट मतलब कैपिटल उसको देने में तो प्रॉब्लम नहीं होगी, बस ये बात है। यही तो एक स्मॉल पॉइंट है सर, कि हम अगर जो मेहनत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं कि आप कमाओ तो मैं कमाऊं। हम आज अगर जो हम बात कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं ना सर, कि आपकी लर्निंग मजबूत हो, आपकी अर्निंग मजबूत हो, आप कमाओ तो मैं कमाऊं, है ना?